No safety, no duty. No safety, no duty. पे लेडी डॉक्टर्स और लेडी स्टाफ यहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं अपनी ड्यूटी करने में। अगर पुलिस आती है वो भी बार-बार डॉक्टर के कॉल कर। नमस्कार, भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ रेप और निर्मम हत्या की वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। उसी के मद्देनज़र पटौदी के सरकारी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर ने भी उस घटना पर 2 मिनट का मौन और शासन प्रशासन के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर समस्याएं बताई। पटौदी से कांग्रेस नेत्री पर्ल चौधरी भी डॉक्टर की भावना के साथ खड़ी दिखाई दी। कुछ समय पहले पर्ल चौधरी द्वारा पटौदी अस्पताल और गुरुग्राम के अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर काफ़ी सवाल उठाए थे, जिसको डॉक्टर के खिलाफ देखा जा रहा था, परंतु आज वही डॉक्टर पर्ल चौधरी के साथ खड़े हैं, क्योंकि कोई भी अव्यवस्था किसी एक के लिए हानिकारक नहीं होती, पूरे समाज के लिए हानिकारक होती है। हमारे घर के सामने अगर कोई गड्ढा है और उस गड्ढे की कोई शिकायत करे तो ये न समझे कि शिकायतकर्ता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमको भी या उस गली से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को उस गड्ढे का सामना करना पड़ सकता है। कोलकाता में हुए रेप और हत्याकांड को अगर चेतावनी समझा जाए तो भविष्य में हम बहुत सी ऐसी घटनाएं जो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों के सर पर मंडरा रही है उसको रोक सकते हैं। कोलकाता में हुई घटना अचानक से नहीं हुई होगी। उस अस्पताल की सुरक्षा और अव्यवस्थाओं की पहले भी मांग उठी होगी। अगर उस समय प्रशासन सचेत हो जाता तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। भारत जागरण समाज में फैली अनेक अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है। सबसे पहले सुनिए पटौदी के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों का इस घटना पर क्या कुछ कहना है और पटौदी अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर क्या कुछ उनके सवाल हैं। आज हम सब यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं वो कोलकाता में जो एक हीनियस क्राइम हुआ है हमारे डॉक्टर साथी के साथ और जो बाद में उनका मर्डर किया गया उसके अगेंस्ट हम यहाँ खड़े हो रहे हैं और हम सब जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी हॉस्पिटल में काम करते हैं और हम चाहते हैं यहाँ हमें सेफ्टी गारंटी की जाए, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, चाहे वो एक फीमेल डॉक्टर हो चाहे मेल डॉक्टर हो। ये सिक्योरिटी इश्यूज़ हमेशा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ रहे हैं, हमारे स्टाफ के साथ रहे हैं। तो बस हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। क्या क्या अव्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हमारे यहाँ पे एक तो सिस्टम में सिक्योरिटी गार्ड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, दूसरा हॉस्पिटल में पुलिस चौकी अप्रूव्ड है जो आज तक भी नहीं बनाई गई है। यहाँ पे सीपी गुरुग्राम का ये लेटर है कि हॉस्पिटल पटौदी में एक पुलिस चौकी बननी चाहिए, जो कि नहीं बनी है। इमरजेंसी केसेस जब रात को आते हैं, लड़ाई झगड़े वाले केसेस आते हैं, तो वो डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करते हैं। बहुत बार नौबत इतनी भी आई है कि डॉक्टरों के साथ मारपीट की भी नौबत आ गई है और डॉक्टर्स को वहाँ से भागना पड़ता है। सेम यही चीज़ जो स्टाफ ड्यूटी पे होता है, स्टाफ को वो लोग कुछ नहीं समझते हैं, स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे स्टाफ को भी भुगतनी पड़ती है। तो बेसिकली हम यही चाहते हैं कि हमें सेफ्टी दी जाए, यहाँ पे गार्ड्स दिए जाएँ, एक पुलिस चौकी बनवाई जाए और ताकि हम सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में पेशेंटों का इलाज कर पाएँ। डर के कभी भी कोई भी हेल्थ वर्कर इलाज नहीं कर सकता। अच्छा, पटौदी हॉस्पिटल से कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और मेरे साथ भी डेली मुझे तो रजिस्ट्रेशन का काम मिला हुआ है, तो मुझे पर्ची बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। मेल फीमेल की अलग लाइन होती है और एक बुजुर्ग की लाइन अलग से होती है और गर्भवती महिलाओं की अलग से होती है मेरे पास में। तो उन सबको एक सीक्वेंस में लाने के लिए मुझे भी एक गार्ड की सख्त ज़रूरत है। डेली मेरे साथ झगड़ा होता है, कोई किसी लाइन में कोई किसी लाइन में, जहाँ थोड़ी सी भीड़ कम दिखी वो उसी लाइन में हो गया। मुझे इसके लिए एक गार्ड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और इसके लिए मुझे डेली किसी न किसी के साथ झगड़ना पड़ता है और वो बेवजह का झगड़ा मेरे साथ डेली रहता है। मैं स्टाफ नर्स यहाँ CSC पटौदी में एक ही चीज़ की डिमांड करती हूँ कि यहाँ हमारी 3 शिफ्ट लगती है, 3 शिफ्ट में हमें गार्ड पुलिस सिक्योरिटी अगर मिलती है तो हम ड्यूटी के लिए तैयार हैं। अगर हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती तो हम ड्यूटी के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होंगे। कल के कुछ भी हमारे साथ मिस हैपनिंग होती है उसके लिए कौन जिम्मेवार रहेगा। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो हमारी स्टाफ के साथ हुआ है, उसका रेप और मर्डर किया गया है उत्तराखंड की स्टाफ के साथ, उसका जल्द से जल्द न्याय किया जाए और हर स्टाफ के लिए जो हर जगह ड्यूटियाँ कर रही है उनके लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इस विषय पर
पर्ल चौधरी भी अपनी राय रख रही है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है और प्रशासन के सामने क्या कुछ मांगे रख रही हैं। उनके लिए मौन भी रखा गया और उनकी यहाँ पे सभी नर्सेज और डॉक्टर स्टाफ की यही डिमांड है कि यहाँ पे सिक्योरिटी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यहाँ पे चौकी पहले से उसकी प्रावधान किया गया है कि पुलिस चौकी यहाँ पे होनी चाहिए और उसका एक लेटर भी है सीपी की तरफ से, पर यहाँ पे पुलिस चौकी की प्रोविजन अभी तक नहीं की गई है। यहाँ पे जो लेबर रूम है जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ रहती हैं, उसके बाहर स्टाफ की डिमांड है कि बाहर भी एक गार्ड का प्रोविज़न होना चाहिए, जिसके ऊपर भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। तो मेरा यही कहना है प्रशासन से कि अगर कोई भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उसके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जिनके ऊपर हमारे समाज की पूरी जिम्मेदारी है, अगर वही अपने आप को सेफ नहीं महसूस करेंगे तो बाकी जनता कैसे सेफ महसूस करेगी। और जिस तरह से पूरे देश भर में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से माहौल बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे वो मणिपुर की महिलाएं हो, चाहे वो पहलवान बेटियां हो, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर हो जो कोलकाता में अपनी ड्यूटी करने आई थी, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। तो ये कोई एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कि आज समाज में ऐसी भावनाएं हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट अगर अपराध हो, कहीं ना कहीं लोग अपराधियों को फील होता है कि वो बच के निकल जाएंगे। डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, इनकी डिमांड्स को सुना जाए, इनकी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए ताकि ये अपने आप को सेफ महसूस करें अपनी ड्यूटी करने में, और जो भी इनकी डिमांड्स है उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। क्योंकि अगर डॉक्टर्स अपने आप को एक मेडिकल प्रेमाइसिस में सेफ महसूस नहीं करेंगे तो वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर सकते। धन्यवाद।